Welcome students, and in today's video we are going to solve an academic task 2 which has been taken from book Cambridge 13 and the test is number 4, and the task says, in spite of advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why this is the case and what can be done about this problem? So we know कि ये एक प्रॉब्लमेटिक ऐसे है कि इसके अंदर जो हमको प्रॉब्लम दी गई है कि एडवांसेस के बावजूद भी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आर स्टिल हंग्री। राइट, तो अब यहाँ पर एक अच्छे एकेडमिक स्टूडेंट को जो प्रिपेयर कर रहा है एकेडमिक्स के लिए उसको समझना चाहिए कि ये जो ऐसे स्टारवेशन के बारे में बात कर रहा है, एंड स्टारवेशन वर्ड आपकी राइटिंग्स में आना चाहिए, एक बहुत अच्छा लेक्सिकल रिसोर्स बन जाएगा। और वाई दिस इज़ द केस यानी कि यहाँ पर उसके रीजंस के बारे में बात हुई है, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम यानी कि यहाँ पर सोल्यूशन मांगा जा रहा है। तो यानी कि अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज ओवर एंड लेट्स क्विकली मूव टू प्लानिंग ऑफ द टास्क। और बॉडी पैराग्राफ ए विल टॉक अबाउट रीजंस बिहाइंड स्टारवेशन, राइट। और साथ के साथ हम देख लेते हैं कि बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर में हम क्या करेंगे। हम बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर हम सोल्यूशन की बात करेंगे, यानी कि हम जो स्टारवेशन के लिए और वर्ड इख्तियार कर लेते हैं हंग्रीनेस, यानी कि हम मेजर्स टू इरेडिकेट या मेजर्स टू इनहेबिट हंगर या हंगरीनेस, हम ऐसा एक पॉइंट बना लेते हैं और उसके लिए हम फिर फर्दर पॉइंट्स लिखेंगे, राइट। सो बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर हम देखते हैं कि जो अब एक्चुअली क्या है कि रीजंस बिहाइंड स्टारवेशन इज मेनली ड्यू टू पॉपुलेशन रेट। जो पॉपुलेशन रेट जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है उसी हिसाब से एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं बढ़ रही, राइट। और इसी के अंदर फिर जो अगला पॉइंट बन जाएगा वो अगला पॉइंट बनेगा कॉस्ट, की जो कॉस्ट है वो एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है कि कॉस्ट वी नो कि बेसिकली डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड की साइकिल के ऊपर। अब जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो ऑटोमेटिकली वी नो कि कॉस्ट बढ़ रही है और पुअर एज अ रिजल्ट जो है वो फिर अफोर्ड नहीं कर सकता खाने की आइटम्स को। और इसके अलावा स्टारवेशन का कारण ये भी है कि जो फूड वेस्टेज हो रही है पुअर स्टोरेज की वजह से, जो गोडाउन्स हैं स्पेशली इन इंडिया वी हैव एफसीआई दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते और ऑटोमेटिकली तो क्या होता है कि जो फूड है वो सारा वेस्ट हो जाता है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। अब हम अगर सोल्यूशन की तरफ देखें तो जो हमारी जैसी प्रॉब्लम्स हैं उसी के हिसाब से हम सोल्यूशंस सजेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप अगर पॉपुलेशन इंक्रीज को रोक लो और दूसरी तरफ आप एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ा लो तो हम काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा नेबरिंग कंट्री है चाइना, तो वहाँ पर हम एग्जांपल दे सकते हैं। उनका बहुत बड़ा एरिया है जिसको कि गोबी डेजर्ट कहते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर ये लोग रिहेबिलिटेट कर रहे हैं उस एरिया को, यानी कि वो डेजर्ट को के एरिया को फर्टाइल बनाकर वहाँ पर रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है और क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि हम किसी उजड़ी हुई जगह को, किसी उजड़े हुए को हम फिर दोबारा यूजेबल बना देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की, अब फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के बाद फिर दोबारा वहाँ पर आपने एफॉरेस्टेशन कर दी, यानी कि आपने फॉरेस्ट रिहेबिलिटेशन कर दी, राइट। तो ये रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है। और फर्दर अब जैसे कि हमारा एक और कारण है, जैसे हमने ऊपर लिखा है कि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, तो अब गवर्नमेंट अगर चाहे तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट बन सकता है, इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं ग्रेन स्टोरेज के लिए, स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा सकते हैं प्राइवेट बोर्ड को। अब यहाँ पर इंडियंस हैं आपके सामने, अडानी एग्रो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जो कि एक प्राइवेट यूनिट है और इनके पास कोल्ड स्टोरेज हैं, सीलोज हैं, और इंडिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि मास
स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स करता है, तो आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और हम आइडिया डाल सकते हैं, एक और हम पॉइंट डाल सकते हैं कि भाई हम वाइज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड नहीं करते, वेस्टेज करते हैं। अब भाई बहुत दिखावा किया जाता है, स्पेशली वी टॉक अबाउट इंडियन वेडिंग्स। वो कहावत है कि दिखावे वाले ब्याह कर दे घर तबाह। तो भाई बहुत हिपोक्रेसी है, बहुत दिखावा है, और अल्टीमेटली होता क्या है कि जितना लोग खाना खाते नहीं हैं उससे कई गुना ज़्यादा फूड डस्टबिन्स में वेस्ट कर देते हैं। तो ये पॉइंट भी डल सकता है ना। फाइनली वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन, और जैसे मैं हमेशा अपने एसेस में कहता हूँ कि एक लाइन आप बॉडी पैराग्राफ 1 से निकालें और एक लाइन आप बॉडी पैराग्राफ 2 से निकालें, और इसके साथ एक आप ऑप्शनल सेंटेंस ऐड कर दें, एक तीसरा सेंटेंस और ऐड कर दें कि अगर आपको लगता है कि कुछ कमी पेशी रह गई है आपकी कंक्लूजन के अंदर, तो आप तीसरा सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि डिस्कस बोथ व्यूज गिव योर ओपिनियन वाले, ऐसे में हम तीसरा सेंटेंस ओपिनियन वाला डाल के हम कंक्लूजन को ख़त्म कर देते हैं। तो हमने पहला सेंटेंस निकाला है कि इन कंक्लूजन प्राइमरली फूडलेसनेस इज ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन इंक्रीज एंड राइज इन एग्रीकल्चर यील्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये बॉडी पैराग्राफ 1 से हमने सेंटेंस निकाला, एंड जैसे कि बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने कुछ सोल्यूशन दिए, एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाओ, पॉपुलेशन को घटाओ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स करो, और कुछ जो स्टोरेज यूनिट्स फैसिलिटीज़ वगैरह बनाओ। तो उसी के ऊपर हमने फिर बॉडी पैराग्राफ 2 से हमने एक कंक्लूजन में सेंटेंस डाल दिया। एंड सच सिनेरियोज कैन बी ईजिली अवॉइडेड बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एंड एडवाइजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस and inviting more governmental and private investments on food storage facilities. ऑल राइट, तो इसी तरह से आपका जो ऐसे राइटिंग जो यानी कि प्लानिंग पार्ट है दैट इज़ ओवर। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, और इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे कि मैं हमेशा अपने एसेस में कहता हूँ कि आपको थीम चाहिए होती है। थीम के अलावा आपको इंट्रोड्यूस करना होता है, यानी कि रिफ्रेज करके आपको अपने जो मेन स्टेटमेंट को डालना होता है, और फिर साथ में आपको पोजीशन ऐड करनी होती है कि आप इस ऐसे में करने क्या वाले हैं। तो हमने यहाँ पर थीम नहीं लिखी है, हमने सीधा जो मेन लाइन है स्टेटमेंट की, टास्क स्टेटमेंट को हमने रिफ्रेज कर दिया है और हमने कह दिया कि द थ्रेट ऑफ स्टारवेशन स्टिल सर्वाइव्स इन स्पाइट ऑफ ट्रेमेंडस अपग्रेडेशंस इन फार्मिंग टेक्निक्स। तो ये हमने रिफ्रेजिंग कर दी, पिछले हिस्से को आगे डाल दिया, अगले हिस्से को पीछे कर दिया, एंड पोजीशन साथ में ऐड कर दी कि दिस ऐसे शेल ग्लैंस ऑन की रीजंस बिहाइंड अलोंग विद रेमेडियल स्टेप्स। तो ये हमारी पोजीशन होगी। अब बॉडी पैराग्राफ 1 2 कमेंट्स विद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अब जो पहला फैक्टर था वो पॉपुलेशन रेट था। सो यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया, फॉरमोस्ट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विच इज फार मोर देन एक्सटेंट ऑफ राइज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग द सिचुएशन परसिस्ट। तो ये पहला पॉइंट हमने डेवलप करके डाल दिया। एंड अगेन आई वुड से दोज ऑफ यू स्टूडेंट्स हु आर न्यू एट ऐसे राइटिंग, देखिए आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशली एक ऐसे राइटिंग टास्क बनाया हुआ है, उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पैराग्राफ राइटिंग मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी लिंक आ रहा है, और अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल रहा हूँ, एंड यू पीपल कैन फॉलो दैट टास्क। आगे चलते हैं। अब हमने इन एडिशन टू दिस करके हमने कॉस्ट वाले पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया है। इन एडिशन टू दिस कॉस्ट ऑल्सो बिकम्स इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट when demand rises due to under or inadequate supply of item, cost rises beyond reach of common man. Consequently, eating 2 course meal becomes out of reach of big chunk of population. अब ये भी इससे भी एक पॉइंट बन गया। और हमने यहाँ पर एक काम और किया कि हमने तीसरे पॉइंट को लिखने से पहले स्टूडेंट्स हमने वर्ड चेक किया, और इफ़ यू कैन गो थ्रू फर्स्ट 2 लाइन्स, आपके जो फर्स्ट 2 लाइन्स के जो लगभग वर्ड्स बनते हैं वो लगभग 29 बनते हैं, यानी कि वी आर राइटिंग एन एवरेज ऑफ 14.5 वर्ड्स पर लाइन, नॉट सेंटेंस पर लाइन। तो यानी कि अब यहाँ पर मैं अगर अपने 2 पॉइंट्स ख़त्म कर चुका हूँ तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स मैंने कितनी लिखी हैं आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ 1 2 3 4 5
और सिक्स्थ यानी कि लगभग मैंने कितने 14.5 यानी कि मैं 70 वर्ड्स में लिख चुका हूँ, 70 प्लस मेरे वर्ड्स हो चुके हैं। अब उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रिक्टली अपने ऐसे को 95 टू 100 वर्ड्स, मैं अपने बॉडी पैराग्राफ को 95 टू 100 वर्ड्स के लिमिट में मैं ख़त्म करूँगा। यानी कि अब मेरे दिमाग में है कि मीन्स आई ओनली नीड टू राइट 20-25 वर्ड्स मोर, राइट। तो अब मैं तीसरे पॉइंट को उसी हिसाब से मैं लिखूँगा, और जो कि मेरा तीसरा पॉइंट है कि हमारे पास जो काफ़ी फूड है वो वेस्ट हो जाता है। तो मैंने लिखा एल्स टू दिस lion's share of food regularly is wasted due to faulty or no storage facilities in governmental godowns। ओके, तो ये हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक। और अगर अब टोटल लेंथ को हम कंसिडर करें तो 99 वर्ड्स हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने काउंट किया हुआ है। हम आगे चलते हैं। नाउ starting with body paragraph 2, now probing further to ways to guarantee enough food for all, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस बन जाता है। और हम obviously in such scenario a country needs to curb population explosion and simultaneous advances in field of farming are essential, ये हमने डाल दिया। और here example of world's most populated nation China can be cited, वेयर अनइनहेबिटेबल लैंड गोबी डेजर्ट, अनइनहेबिटेबल से मतलब हो गया जहाँ पर रहा नहीं जा सकता। वेयर अनइनहेबिटेबल लैंड गोबी डेजर्ट इज बीइंग रिहैबिलिटेटेड टू ग्रो मोर फूड टू फीड मासेस। तो ये हमारा गोबी डेजर्ट वाला एग्जाम्पल भी आ गया। एंड कपल्ड विद दिस स्टेट ऑल्सो नीड्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट from private sector to have storage units like silos where bulk storage hygienically is possible, ये हमने पॉइंट डाल दिया। एंड यहाँ पर अगेन हमने वर्ड चेक कर लिया और देख लिया कि हम कितने वर्ड्स लिख चुके हैं, और उसी हिसाब से हमने फिर लास्ट पॉइंट को भी ऐड किया। अबव ऑल पीपल देमसेल्फ नीड टू चेंज देयर मेंटालिटी ऑफ शोइंग ऑफ स्पेशली ड्यूरिंग पार्टीज एंड सोशल गैदरिंग्स वेयर मच फूड इज लेविशली वेस्टेड। और यहाँ पर अगर हम लेंथ चेक करते हैं तो यहाँ पर 104 वर्ड्स हमने लिख दिए, और ये लिखने के बाद हमने एज इट इज़ अपनी कंक्लूजन को कॉपी कर दिया, और इस तरह से हमारा पूरा टास्क तैयार हो गया। और अगर हम पूरे अपने टास्क की लेंथ को हम इन वर्ड्स देखते हैं देन इट इज़ 271 वर्ड्स एंड विच इज़ नॉट वेरी लेंथी। ऐसे हमने सारी बातों को ख्याल किया है, हमने टास्क रिस्पॉन्स को देखा है, हमने अपने पॉइंट्स को सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया है, हमने लेक्सिकल वैरायटी डाली है, हमने इसके अलावा ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी को भी फॉलो किया है। और कनेक्टर्स ऑब्वियसली हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस ऐसे के अंदर कि आप अगर पढ़ें कहीं पर भी फ्लो जो है वो हमारा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, रुकता है। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा टास्क रिस्पॉन्स इसको कहा जा सकता है। खैर अपने आप को मैं 9 बैंड्स नहीं दूंगा, आप इसको एवेल्युएट कीजिए, आप बताइए कितने बैंड्स इसके होने चाहिए, मुझे आपके कमेंट्स की इंतज़ार रहेगी। एंड विद दीज वर्ड्स आई एम गोइंग टू एंड दिस essay and I am sure again this essay is going to help you a lot and keep learning. Bye bye guys, this is Parveen Khanna signing off. We will meet in next video.